आरयूएचएस एंड एमएमयूईटी के काउंसलिंग को लेकर आपके दिमाग में जो डाउट चल रहे हैं आईएनसी एंड नॉन आईएनसी कॉलेज को लेकर, तो मैं आपके एक एक डाउट को सॉल्व करना चाहता हूं। तो अपन बात करते हैं इस वीडियो के अंदर आईएनसी एंड नॉन आईएनसी कॉलेज क्या होती है। तो मैं यदि इनकी आईएनसी की बात करूं तो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, और नॉन आईएनसी का मतलब होता है नॉन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग होता है। अब इनमें कौन कौन से मेन पॉइंट है जिनमें अपन समझते हैं, डिफरेंस समझते हैं। वैलिडिटी की बात करें तो जो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं ना, ये पूरे इंडिया में मान्य होते हैं। इंडिया में आप किसी भी स्टेट की वैकेंसी में आप वहां पर एप्लीकेबल होगे। बट आपके यहाँ पर ये जो नॉन आईएनसी कॉलेज होते हैं, इससे यदि आप पास आउट हो तो ओनली फॉर आप स्टेट लेवल पर ही सीमित रहोगे। जिस स्टेट से आप नर्सिंग करो उसी स्टेट के आप पे कोई वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगली बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। बात करो तो आप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से पास आउट हो तो आप एम्स है, रेलवे है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में सेफ हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बट नॉन आईएनसी कॉलेज हो तो आपको सेंट्रल जॉब में दिक्कत हो सकती है वहां पर आपको। ठीक है, अगली बात कि आप विदेश में जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यदि आप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से हो, पास आउट हो, तो आप बिल्कुल मान्य है, वैलिड है, आप विदेश में जाकर भी हायर एजुकेशन कर सकते हो। बट यहाँ पर ये इनवैलिड होगा। नॉन आईएनसी कॉलेज से यदि पास आउट हो तो आप हायर एजुकेशन या विदेश में आप जॉब करना चाहते हो तो वहां पर इनवैलिड होगा। ठीक है, अगली बात करें कैरियर ग्रोथ की बात करो। जैसे मैं कैरियर ग्रोथ की बात का मतलब है कि आप हायर एजुकेशन, आप बीएससी नर्सिंग से आगे भी आप कोई अच्छा हायर एजुकेशन करना चाहते हो तो उसमें ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बट यदि नॉन आईएनसी कॉलेज से आप पास आउट हो तो यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क रहेगी। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे आईएनसी एंड नॉन आईएनसी कॉलेज में डिफरेंस। अब आपके माइंड में जो दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्या सर एक क्वेश्चन होता है, सर नॉन आईएनसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं चाहिए? सब बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है। तो बेटा, नॉन आईएनसी कॉलेज का मतलब है कहते कि उस कॉलेज का नाम करंट सेशन की आईएनसी सुटेबल जो लिस्ट है उसमें नहीं है। समझ में, इसका मतलब तो ये होगा। अब लेकिन इसका मतलब हमेशा ये नहीं होती कि कॉलेज फेक हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसमें आईएनसी जो सुटेबल जो आपको लिस्ट मिलती है उसमें कॉलेज का नाम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉलेज फेक है। समझ में आया नहीं? बट उसमें ये कंडीशंस हो सकती है, आईएनसी इंस्पेक्शन पेंडिंग हो, यदि उस लिस्ट में नाम आना पेंडिंग हो। समझ में आया नहीं? ये कॉलेज की लेबोरेटरी, कैंपस, एजुकेशन लेवल सबको देखकर उस कॉलेज को आईएनसी के अंदर लिया जाता है। समझ में आया नहीं है? तो वहां उसको ऐसी प्रॉब्लम हो, या करंट ईयर की सुटेबिलिटी अभी आई नहीं हो, वह ये हो सकती है, या फिर रिकॉग्नाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आईएनसी में उसको शामिल नहीं किया जा रहा, कोई दिक्कत होगी कॉलेज में, या पूरी सही ढंग से फैसिलिटी नहीं होगी इस वजह से। समझ में आया नहीं है? चलो आगे बात करते हैं अपन। इसलिए कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले निम्न डॉक्यूमेंट को कॉलेज से अवश्य प्राप्त कर ले। यदि आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, एडमिशन लेने जा रहे हो, और आपको डाउट है कि ये आईएनसी में है या नॉन आईएनसी में, तो आप उन कॉलेज वालों से ये कुछ डॉक्यूमेंट ले सकते हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट से आप चेक कर सकते हो कि इन डॉक्यूमेंट से आपको मालूम लग जाए कि कॉलेज आईएनसी में है या फिर नॉन आईएनसी में। ओके, तो कौन कौन से, एक तो करंट स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइजेशन लेटर होना चाहिए, लेना आप उनसे। एक करंट यूनिवर्सिटी एफिलिएशन लेटर होना चाहिए। आईएनसी सुटेबिलिटी स्टेटस चेक करना आपको। अप्रूव्ड सीट इंटेक्ट चेक करना, और पेरेंट या एफिलिएटेड हॉस्पिटल की जानकारी करना कि उस कॉलेज के अंदर कोई प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल है या नहीं है। समझ में? कुछ कई ऐसी कॉलेजेस होती है जहां पर ओनली फॉर थ्योरी क्लासेस होती है, प्रैक्टिस के नाम पर कुछ नहीं होता है। एडमिशंस के समय आपको बोल दिया जाता है, फिर गुमराह किया जाता है कि प्रैक्टिस कुछ नहीं, वैसे वैसे आपको पागल बनाया जाता है। समझ में? तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप बहुत जरूर चेक करें कि कॉलेज आईएनसी है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में रहता है, क्या नॉन आईएनसी कॉलेज की डिग्री बेकार हो जाती है क्या? ये तो नहीं, हर नॉन आईएनसी कॉलेज की डिग्री अपने आप में बेकार नहीं होती है। ठीक है, डिग्री की वैलिडिटी इस बात पर डिपेंड करती है, उस डिग्री की वैलिडिटी इस बात पर डिपेंड करती है, कॉलेज की रिकॉग्नाइजेशन विड्रॉन हो या प्रॉपर अप्रूवल नहीं हो तो रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों में नौकरी और हायर स्टडी में प्रॉब्लम आ सकती है। आईएनसी के अनुसार कुछ विड्रॉवन रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन उसी राज्य तक सीमित हो सकता है जहां से उन्होंने कोर्स किया है। मैं ये नहीं है कि वहां की डिग्री फेक है। नॉन आईएनसी कॉलेज की डिग्री फेक नहीं है, बट आपको हायर एजुकेशन में या दूसरे स्टेट की आप वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे,
ये दिक्कत हो सकती है। आप विदेश में पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये दिक्कत हो सकती है। समझ में आया नहीं है? ओनली फॉर जिस स्टेट से आपने कोर्स किया, उसी स्टेट के लिए आप वैलिड रहोगे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन जानते हैं आपके दिमाग में कौन सा चल रहा है? क्या सर नॉन आईएनसी कॉलेज की डिग्री से गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती क्या? ये दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है बच्चों के। ये कहना गलत है कि नॉन आईएनसी कॉलेज से पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती। ये गलत है कहना। समझ में आया ना? ये गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी ये भर्ती की नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है। यदि कुछ ऐसी वैकेंसी आ जाए कि वो स्टूडेंट ही एप्लीकेबल है जो आईएनसी कॉलेज से पास आउट है, उस गवर्नमेंट की जो वैकेंसी के नोटिफिकेशंस पर डिपेंड करेगा। ओके, बट कुछ जैसे आपकी स्टेट की वैकेंसी आएगी तो, और उसमें ऐसा नहीं होगा कि आईएनसी पास आउट हो या नॉन आईएनसी पास आउट हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल्स होगा वो फॉर्म, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सी दिक्कत आती है नॉन आईएनसी में। ठीक है, लेकिन कॉलेज की रिकॉग्निशन या डिग्री में प्रॉब्लम हुई तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट आपके वो कैंडिडेट रुक सकते हैं, इसलिए एडमिशन के समय पूरी वेरिफिकेशन करना सबसे सेफ है। यदि कॉलेज के आपने पास आउट कर ली और यदि वो कॉलेज नॉन आईएनसी में है और सही आपके वैलिड डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिए, तो फिर आगे जब भी आप वैकेंसी में किसी को पास आउट कर लिया, ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, वैकेंसी को पास आउट कर लिया, जब आपके डॉक्यूमेंट होगा, चेक होगा, उस समय आपको दिक्कत कर सकता है। समझ में? एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है नॉन आईएनसी में। आगे बात करते हैं, क्या अच्छे नंबर वालों को ही आईएनसी मिलती है क्या? बिल्कुल, ये बात तो सही है, क्योंकि हर स्टूडेंट, और यदि किसी स्टूडेंट को नहीं जानकारी, किसी स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले काम क्या करेगा? काउंसलिंग के समय सारी आईएनसी कॉलेज को लिस्ट बनाएगा, और आईएनसी में भी गवर्नमेंट कॉलेज को सबसे पहले प्रायोरिटी देगा फिल करने का। समझ में आया नहीं आया? तो ज्यादा कॉलेज भी नहीं है, बहुत कम कॉलेज है आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज भी, तो पहले जो अच्छे मार्क्स वाले आएंगे वो उन कॉलेज में सेट हो जाएंगे। तो फिर कम मार्क्स वालों को क्या मिलेगी? फिर कम मार्क्स वालों को नॉन आईएनसी कॉलेज मिलेगी। ठीक है ना? तो ये होता है। तो अपन समझते हैं, हाँ ये सच इसका कारण है कि डिमांड और सप्लाई पर सीटें कम है। आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज की संख्या उतनी नहीं है जितनी नर्सिंग के छात्र हैं। प्रायोरिटी काउंसलिंग में जो बच्चा टॉप पर होता है वो सबसे पहले अच्छी सुविधा वाले कॉलेज ही चुनता है, इसलिए अच्छे नंबर वाले बच्चों उन सीटों को जल्दी लॉक कर दे। तो नतीजा क्या रहता है? जब तक काउंसलिंग लिस्ट में नीचे के नंबर वाले बच्चों का नंबर आता है, तब तक ज्यादातर अच्छा आईएनसी कॉलेज भर चुके होते, तो उनके पास विकल्प तौर पर नॉन आईएनसी बचते हैं, या उस साल एडमिशन ना लेने के विकल्प दो ही बचते हैं। भाई आईएनसी फुल हो गई सीट है, तो फिर आपके पास में नॉन आईएनसी, या फिर आप एडमिशन न लो, वापस अच्छे से तैयारी कर कर आप अगले साल एक साल ड्रॉप लेकर अगले साल आप आईएनसी गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना? आगे बात करते हैं, क्या कम नंबर वालों को मजबूरी में नॉन आईएनसी लेना पड़ता है क्या? अब देखो, यहाँ पर भी दो कंडीशंस होती है। एक तो कुछ बोलता है कि सर जो भी होगा सर, मैंने अब जो मुझे कॉलेज मिल रही है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऐसी कोई बुद्धि लगा ले, मजबूरी में वो कॉलेज को अप्लाई करके अपनी बीएससी को स्टार्ट कर देता है। बट कुछ यदि सही, थोड़ा सा सही सोचे, थोड़ा सा सही सोचकर एक साल का ड्रॉप लेकर अच्छी मेहनत करके, सही मार्गदर्शन में यदि मेहनत करके आप लोग यदि वापस एग्जाम दो, तो फिर आपको अच्छी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, तो आपको फीस भी माफ हो जाएगी और आपकी एक डिग्री भी बहुत ही शानदार और बेहतरीन और एक हर स्टेट में वैलिड हो जाएगी। समझ में आया नहीं? तो ये अच्छा डिसीजन लेना चाहिए वापस। मैं तो यही बोलता हूँ कि जिसके के नंबर बहुत ज्यादा कम आ रही है और कहीं ऐसे फर्जी कॉलेज में नहीं फंसे। समझ में आया नहीं? कुछ कॉलेज वाले जहाँ से भी दिया जाता है, यहाँ पर हॉस्टल फीस ऐसी रहेगी, वहाँ ऐसी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैलिड रहेगी। तो ऐसे में जहाँ से में न फंस कर आप सही किसी से राय लेकर ही कॉलेज में एडमिशन्स लेना है। समय एक साल और लगा के अच्छी मेहनत करके आप कॉलेज में एडमिशंस लेना। ठीक है। अब कुछ बच्चों के ये डाउट रहेगा कि सर हमें कौन क्या मालूम है कि सर आईएनसी कॉलेज कौन सी है, नॉन आईएनसी कॉलेज कौन सी है? तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी, कुछ काफी अच्छी मेहनत करके मैंने एक लिस्ट निकाली है जिसमें आईएनसी अप्रूव्ड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है। तो मैं आपके सामने वो लिस्ट, ये है आपके सामने लिस्ट है। ठीक है। अब इसमें सारे आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट है जिसमें गवर्नमेंट भी है और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है। ठीक है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज होती है, गवर्नमेंट कॉलेज थे यहाँ तक, फिर ये कुछ प्राइवेट कॉलेज है, ये आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज।
समझ में आया नहीं? ये इतने सारे कॉलेज हैं, ठीक है? ये दोनों एमएमयूटी और आरयूएचएस दोनों काउंसलिंग के लिए कॉलेज है, ठीक है? ओके, थैंक यू।